श्री गुरु चरण सरोज निजमल मुकुर सुधार बल विद्या बुद्धि दीन तनु जानिके सुन लो पवन कुमार। मुंह में राम है और बगल में छुरी। ये संघियों का एक नया कच्छा और गमछा चला है जो हाथों में तलवार लेते हैं। क्या आप भगवा नहीं पहन सकते हैं? आप भगवा पहनिए। कर्ण कर्ण में राम है, कर्ण कर्ण में हनुमान जी है। तुम्हारे अंदर राम है तो मेरे अंदर रहीम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क अगर खता है तो ये खता शोबार करो, ये कहा था राहत इंदौरी साहब ने। लेकिन आज जो है धर्म के नाम पर जो धर्म संसद चल रहा है, लगातार हेट स्पीच आ रही है। अपने ही धर्म यानी जो कल जो धर्म संसद चला उसमें बयान आया है कि हिंदू औरतें जो हैं वो काले नागिन के तरह हैं। तो अब जो है अपने धर्म पर भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ साथ है पंडित मोहित गौड़, इनसे बात करेंगे कि ये भी एक पंडित हैं और इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो ये धर्म संसद में स्पीच हेड स्पीच दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। मोहित भाई, पहले तो आपको स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जुनैद भाई। मैं बोलता तो बहुत हूँ, लिखता भी बहुत हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी धर्म और सभी जातियाँ सब एक इक्वल हैं और इक्वल होने के नाते हमारा सबसे पहला सर्वप्रथम धर्म इंसानियत है। ठीक है, जैसे आपने बताया अभी मुझे, धर्म संसद के अंदर बैठ के जो लोग हिंदू महिलाओं को नागिन कहने का कार्य कर रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी खुद की मतलब उनके पास खुद की घरवालियाँ हैं? क्या वो खुद एक शादीशुदा लोग हैं? जो लोग सन्यासी हैं, जिनके खुद के कोई आस औलाद, जिनका खुद का कोई घर परिवार नहीं है, वो कैसे एक दूसरे लोगों को कैसे एडवाइस कर सकते हैं कि उनको 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या 4 बच्चे पैदा करने से क्या होगा? एक तरफ तो अमित शाह मजबूत होंगे ना, हिंदू मजबूत होंगे, संख्या बढ़ेगी, मुसलमानों की संख्या कम होगी, हिंदू मजबूत होंगे, हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा। देखिए जुनैद भाई, हाँ, हिंदू राष्ट्र पहले से भी मजबूत था, हिंदुस्तान पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। पर जब से ये निकम्मी नकारा सरकार जब से आई है, जब से ये आरएसएस के गमछाधारी आए हैं, गमछा तो मैं भी पहनता हूँ, खैर मैं भी पहनता हूँ। देखो, कलर कभी किसी को डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कलर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का या कलर एक किसी पर्टिकुलर पार्टी का है। भारत के तिरंगे के अंदर भी भगवा है, ठीक है। ये वो भगवाधारी हैं, ये वो गमछाधारी लोग हैं जिन्होंने आरएसएस के कार्यालय पे आज तक तिरंगा नहीं फहराया है। ये वो लोग हैं, इन लोगों का कार्य कुछ नहीं है। ये लोग, देखिए मैं अगर बोलूँगा तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो खतरे में है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। कौन कहता है? 125 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। कौन कहता है हिंदू खतरे में है? हिंदू कब था खतरे में? हिंदू तो कभी खतरे में नहीं था। आप बाहर का देखिए, जहाँ मलेशिया के अंदर 0.5% हिंदू हैं, बाकी आबादी मुस्लिम है। वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब सन 2014 के बाद से हिंदू खतरे में, सन 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। उस टाइम पे गरीबी थी। आज का जो माहौल ये लोग बना रहे हैं, हेट स्पीचेस कौन दे रहा है? सुदेश चौहान अपने न्यूज़ चैनल एंकर में बैठ के वो अगला कहता है कि मुल्ला ये उन्हें काट दो। पत्रकार हैं। राष्ट्रवादी कौन है? ये तथिक तौर पे सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार जो फेक ऑडियंस को खरीद के और अपना धंधा और अपना व्यापार चलाने का कार्य कर रहे हैं। अरे मुझे हनुमान जी के भक्त लग रहे हैं आप। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज निजमल मुकुर सुधार बल विद्या बुद्धि दीन तनु जानिके सुन लो पवन कुमार। देखिए, हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा जब 5 टाइम जब पढ़ा जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। 5 टाइम मैं तो कहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा बजाएं, रामचरितमानस का पाठ करवाएं, आप भागवत गीता करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तथा कथित कट्टर हिंदुओं से, कि ये लोग क्या खुद घर के अंदर बैठ के ये पूजा करते हैं? ये मीट की दुकान तो बंद करवा सकते हैं, पर नवरात्रि के अंदर शराब के ठेके खुले रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में इनका काम है आतंक फैलाना, रात में पौवा पी के रैली के भाड़े के पैसे लेके और सो जाना। क्या अब रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के अंदर आपने एक समुदाय को खुश करने के लिए मांस बंद करा दिया। क्या हिंदू धर्म के अंदर मदिरा बैन नहीं है? मदिरा बंद नहीं होनी चाहिए थी? मदिरा की जो दुकानें खुली हुई थी। 5 टाइम माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं, क्या चाहिए आपको? देखिए, 5 टाइम हाँ हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं, क्या उन लोगों को हनुमान चालीसा की एक चौपाई आती है? क्या उन लोगों को, क्या वो लोग कभी पूजा करते हुए पाए जाते हैं? क्या मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करता हूँ, क्या मैं अब इस चीज़ की भी फोटो खींच के डालूँ कि मैं पूजा करता हूँ? जरूरी है? क्या जरूरी है? कि मुझे अपने आप को जस्टिफिकेशन देना जरूरी है? ये कौन कहता है? अगर मुसलमान लोग वो शुरू से ही करते आ रहे हैं, क्या आज क्या ये कौन सा भारत बनाने की कोशिश करी जा रही है? हिंदू राष्ट्र, ये राम राज्य, राम राज्य, राम जो थे मर्यादा
मर्यादा पुरुषोत्तम थे जुनेद भाई, ठीक है, उनकी मर्यादा थी, उनकी मर्यादा उनका परिवार था, उनका मर्यादा उनके भाई थे, उनकी पत्नी थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। ये राम के नाम पे राजनीति करने का कार्य है, ये राम के नाम पे ये क्या कर रहे हैं, ये छुरी भोंकने का काम कर रहे हैं। मुंह में राम है और बगल में छुरी है। अब आप एक बात बताइए, शोभा यात्राएं आज से पहले भी निकाली जाती थी। जो शोभा यात्राएं निकाली जाती थी पहले बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाती थी, भजन कीर्तन होते हुए शोभा यात्रा निकलती थी। आज एक नया ये संघियों का एक नया कच्छा और गमछा चला है, जो हाथों में तलवार लेते हैं, जो बच्चे नाबालिग हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के हाथों में तलवार दे दी गई, हथियार दे दिए गए, ठीक है। और रामचंद्र जी के भजन की जगह एक डीजे पे एक भड़काऊ गाने बजाते हुए कि काट देंगे, फाड़ देंगे। क्या जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है अभी, उससे पहले भी वहां पे 2 बार शोभा यात्राएं निकाली जा चुकी थी, उसी दिन निकली थी, ठीक है, और उसी दिन ही निकली, जिसके बाहर आप एक शोर शराबा करते हुए जा रहे हो। आप हाथों में तलवारें लेके जा रहे हो। तलवार की बात कर रहे हो, धर्म संसद में यही तो कह रहे हैं कि तलवार उठाइए। देखिए जुनेद भाई, ये देश गांधी की विचारधारा का देश है, ये गोडसे विचारधारा का देश बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो फिर कौन है ये लोग? जब गांधी जी को नहीं मानता, ये हिंदू नहीं है, फिर कौन है ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार और अपना हेट स्पीचेस देके एक पब्लिक के बीच में बना रहना चाहते हैं। जैसे देखिए 200 साल पूर्ण पहले हमारे देश के ऊपर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो वो हिंदू मुस्लिम करवा के ही किया था। देश के अंदर स्थितियां आज भी वही बनाई जा रही हैं जो आज से 200 साल पूर्ण थी। पहले हम लोग बटे जात पात पे, उससे पहले बटे धर्म पात पे। ये कौन से भारत को नई दिशा देने की कोशिश करी जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के समय में बच्चे से बच्चा नफरत में फैला हुआ है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर एक नफरत की आग है। धर्म संसद में चल रहा था, इसमें धर्म संसद में नफरत फैलाई जा रही। लेडी एक है, वो कह रही कि अगर मुझे लेडी गोडसे कहा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां गोली मारने की आवश्यकता होगी वहां मार देंगे, चिंता मत करिए। ये धर्म संसद साफ ऐलान किया जा रहा है। पहले इनसे ये पूछिए कि इनका घर बार है या ये भी सन्यासी है, क्योंकि जिसका घर बार है वो बेचारा आज भी कमाई के तौर पे लगा हुआ है, वो बेचारा आज भी महंगाई से डरा हुआ बैठा है। इनको नहीं पता कि दाल आटे चीनी का भाव क्या है, इनका क्या है। इन्हें तो पता तो है ना। देखिए बंदूक से आप कब तक देश पर राज कर लेंगे। ये हिंदुस्तान की जनता है। हम लोगों ने गोरों को भी खदेड़ के निकाला था। अभी 2024 आने वाला है, तो यहाँ की जनता महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी अब की बार। लगता तो नहीं, महंगाई इतनी मेहनत चल रही है पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप पानी फेर देंगे। देखिए जुनेद भाई, यही भगवा सबको पहनाना है। देखिए ये भगवा तो देखिए ये भगवा कभी किसी का कलर नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हरा कलर क्या आपका? भगवा कभी किसी का कलर नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हरा कलर क्या आपका है? नहीं। क्या मैं हरा कलर नहीं पहन सकता? क्यों नहीं पहन सकते? सब कुछ पहन सकते। बस तो फिर क्या आप भगवा नहीं पहन सकते हैं? आप भगवा पहनिए बस। तो फिर तो इसमें कोई, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार बीजेपी सरकार, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय हिंदू हृदय सम्राट, सॉरी सम्राट नहीं, उनके सेवक जिनको हनुमान जी बना रहे हैं ये मतलब भगवान को एक ऐसा डिफाइन करने लगे कि लोग बाग खुद एक भगवान बनने की कोशिश में है। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में, दिल्ली पुलिस प्रशासन किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद प्रशासन की नाक के नीचे वहां पे बिना परमिशन के वहां पे रैली निकाली गई। चलिए आप रैली निकालिए, उसके बाद वहां पे दंगे होते हैं, उसके बाद वहां पे पत्थरबाजी होती है। तो सरकार और प्रशासन क्या सो रहा था या अडानी के साथ मिलकर कोई डील हो रही थी? क्या हो रहा था? अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपके पेट में किधर हो रहा है? देखिए ये देश सर्कुलर है। इस देश में 3 चीजें सर पर हैं। पहले शांति, अमन, हर एक धर्म की इज्जत करना, और हर एक ये देश गरीबी से, जहां हमारा देश आज के टाइम पे सबसे बड़ी सुपर पावर बनने की उसमें था, आज सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्रियों में से एक है। 139वां नंबर हमारे देश का है। अब कौन से हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, जो देश का विकास होना चाहिए, विकास, हनुमान जी की भी एक मूर्ति बनाई है, कितनी बड़ी मूर्ति बनाई है। कोरोना के टाइम पे लोग बाग हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, डॉक्टर ढूंढ रहे थे, दवाइयों के लिए ढूंढ रहे थे, इलाज के लिए लाइनों में लगे पड़े थे। अगर वही मैं आज फिर कहूंगा, लोग मुझे गलत ठहराने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उस मूर्ति की जगह अगर हॉस्पिटल बनते, अभी हम सबक सीखने के कगार पे थे। 2 साल पहले हमने देखा है कि हम लोग ऑक्सीजनों के लिए लाइन में लगे पड़े थे, पर लोगों को उनके मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हो रही हैं, लोगों को महंगाई से भटकाने की कोशिश हो रही है, लोगों को तरक्की से भटकाने की कोशिश हो रही है। और
अभी एक नई चीज़ वो चल रही है, मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, मैंने देखा कि अभी कोर्ट का फैसला आया था, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोक दो, बुलडोजर मत चलाओ, हाँ हाँ पर उसके तत्पश्चात भी बुलडोजर चलते रहे, लोगों के घर टूटते रहे। क्या अतिक्रमण आज का था? वो कितने साल पुराना था वो? अगर वो हुआ था तो लीगली कार्रवाई करके उन बेचारों के घर ना उजाड़ के, मैं मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं कर रहा जुनेद भाई, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक गुप्ता जी भी खड़े थे जिनकी दुकानें तोड़ी गई, वहाँ पे झा साहब भी थे, अग्रवाल साहब भी थे, ठीक है। देखो, पीड़ित हर एक व्यक्ति है, हर जाति धर्म का व्यक्ति है, पर एक अफीम दे रखी है कि हिंदू राष्ट्र चलना है। मीडिया की, नेशनल मीडिया जो आजकल है, जब बुलडोजर चल रहा था या फिर धर्म संसद पे जिस तरीके से बैन मारे थे, उनके ऐसा नहीं लगता, जब डिबेट होती है तो लगता है कि जिनका हेडिंग देख के कहीं ना कहीं वो नफरत घोल रहे हैं भारत में, उनका भी एक बड़ा हाथ है कि नफरत खोलने में। जुनेद भाई देखिए, एक धर्म संसद चल रहा है और एक मीडिया संसद चल रहा है। देखिए, मीडिया, हाँ मीडिया पूरी बिका हुआ है। क्या कभी भी मीडिया ने एक बार भी सरकार से पूछने की कोशिश करी कि ये राहुल दंगे गांधी कैसे से, हुए? राहुल गांधी से पूछ रहे हैं ना, अरे, अवैसी से पूछते हैं। अरे राहुल गांधी सत्ता में थोड़ी है, असुद्दीन अवैसी से पूछ रहे हैं। ओवैसी सत्ता में थोड़ी है, वो तो लोगों की एक आवाज है, वो बेचारे सांसद हैं। आज के टाइम में गुजरात से एक विधायक को, चुने हुए विधायक को उठा के आप जेल ले जा सकते हो, हाँ। आप असम ले जा सकते हो, हाँ। बिना किसी नोटिस के। ये कौन सा देश है? लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करना चाहिए था। आप कौन से देश की कल्पना कर रहे हैं? इस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना तो हमारा काम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे हो तो आप देश के संविधान के ऊपर एक्शन ले रहे हो। ये वही लोग हैं जो ये आज बाबा साहब करते घूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब को मानते नहीं थे तत्पश्चात भी, और आज भी नहीं मानने को तैयार है। कहीं ना कहीं संविधान को मानने कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है, हाँ। साफ दिख रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना गया? अच्छा पंडित जी, 3 तारीख को ऐलान कर दिया राज ठाकरे ने, हनुमान जी की, आप भक्त भी हैं हनुमान जी के, और पीछे हनुमान जी भी, अभी हमारे पीछे हनुमान जी भी हैं, मतलब हर जगह हनुमान जी, लेकिन अभी कण कण में राम है, कण कण में हनुमान जी है। तुम्हारे अंदर राम है तो मेरे अंदर रहीम है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना। ये देश राम और रहीम का देश है। दिवाली में अली आता है और रमजान में राम आता है। कहीं ना कहीं इन लोगों से बांटने से बटेगा नहीं। जो देखिए, राज ठाकरे अपनी राजनीति कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2-3 विधायक फालतू आ जाए, पर उससे क्या हो रहा है? उससे लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, उससे देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। देश में महंगाई इतनी है, मेन मुद्दे, असल मुद्दे पेट्रोल, डीजल, मतलब आप खाने की चीजें देखिए कितनी महंगी हो रही है। ठीक है, आप सिलेंडर पे बात करिए, अब कहाँ है स्मृति ईरानी? अब क्या वो सिंड्रेला बन गई है क्या? संडेला अब वो सिंड्रेला बन गई है क्या? पहले जब यूपीए सरकार के अंदर सिलेंडर के रेट जब बढ़े थे, उस टाइम पे भी सिलेंडर 400 कुछ रुपए का आता था। आज के समय में सिलेंडर 1000 रुपये प्लस है। पेट्रोल के दाम 105 रुपये लीटर हैं। इस चीज़ का फ़र्क दवाइयों तक पे जा रहा है। अब जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही महंगी हो जाएगी तो कहाँ से तो मैं राम का नाम लूँगा और कहाँ से तुम रहीम का नाम लोगे? बिल्कुल साफ तौर पे पंडित जी हमारे साथ थे, राम भक्त, इन्होंने देखा साफ तौर पे भारत में यही सेकुलरपन है। मैं मुस्लिम हूँ और मेरे गले में भगवा है, और रमज़ान के टाइम में हिंदू हों, इनके सिर पे टोपी भी होती है, तिलक भी है, टोपी भी है। यानी जब सेकुलर भारत की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आते हैं, आपस में है भाई भाई। बिल्कुल, ये बचपन हमने पढ़ा भी है। और आज का जो माहौल चल रहा है, जगह जगह धर्म संसद चल रहे हैं, नए नए बाबा आ रहे हैं, जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ, नए नए बाबा कभी हर कोने से निकल रहे हैं, और बात उनके एक ही हो रही है कि तलवार उठाओ और काटो, मारो, 4 बच्चे पैदा करो। मतलब ऐसे जो बातें चल रही है, कहीं ना कहीं युवा जो जैसे बात की मोहित भाई ने कि महंगाई, पढ़ाई और एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए कि जनता जो है रोजगार ना मांग ले, जनता जो है ये ना कहे कि इतनी महंगा सिलेंडर है, प्रधानमंत्री जी या जो जिसकी भी सरकार हो इसको कम करें, इन सबको उलझाने के लिए कहीं ना कहीं उनके हाथ में तलवार और झंडा देके और धर्म गुमराह किया जा रहा है। धर्म का, जैसे कि कहा था मोहित भाई ने, धर्म का एक चटनी चटा के उनको एक तरफ उलझा दिया गया ताकि असल मुद्दों से वो दूर